नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे दार्शनिक की बात करेंगे जो जीवन भर सत्य की खोज करता रहा, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और निरपेक्ष सत्य की खोज, और उसी खोज करते करते उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। मौत को भी गले लगाया पर सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आप समझ ही गए होंगे मैं किस दार्शनिक की बात कर रहा हूँ। वो दार्शनिक थे सुकरात, इनको सोक्रेटिस भी कहा जाता है। सुकरात एथेंस के निवासी थे। एथेंस की गलियों में घूम घूम कर लोगों से प्रश्न पूछना और फिर जो वो जवाब दिया करते थे उस जवाब के प्रत्युत्तर में एक और प्रश्न पूछना, और इस प्रकार से किसी भी धारणा पर, विश्वास पर, मान्यता पर सवाल खड़े करना और तब तक सवाल खड़े करते रहना जब तक कि किसी ऐसे निष्कर्ष पर ना पहुंच जाए जो कि वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक हो। सुकरात इस प्रकार के जो दार्शनिक बने और आज इतिहास में यूनानी दर्शन में जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, और यूनानी दर्शन के महत्वपूर्ण जो दार्शनिक हैं जो कि समस्त यूनानी दर्शन के की आधारशिला हैं, वो किस प्रकार से सुकरात बने, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, सॉफिस्ट की चर्चा की। आप इसको समझने के लिए सुकरात को वो वाला वीडियो भी देख लें एक बार। यहाँ भी थोड़ी बहुत मैं चर्चा करूंगा। सुकरात एथेंस में एक ऐसे माहौल में पैदा हुए। एथेंस यूनान का एक नगर राज्य था जो बड़ा ही सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य था। उन वहाँ की सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी हम बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि लोकतांत्रिक राज्य, लोकतंत्र था वहाँ। सर्वप्रथम यदि हम लोकतंत्र की बात करते हैं इतिहास में, तो हमें यूनान में, एथेंस में दिखाई देती है। बहुत सारे नगर राज्य थे, हर नगर राज्य का अपना अपना कानून था, अलग अलग देवी देवता थे, अलग अलग नैतिक मान्यताएं थी। इस प्रकार की परिस्थितियां वहां पर मौजूद थी। सुकरात को का विकास ऐसे ही उसमें हुआ। इसको एक कहानी से समझते हैं कि एक ही जैसी परिस्थिति में दो अलग अलग प्रकार के लोग कैसे विकसित हो जाते हैं। एक व्यक्ति जिनके दो पुत्र थे, वो जो व्यक्ति, वो जो आदमी था, नशा करता था, और भी बहुत सारी बुराइयां थी। अपनी पत्नी को मारना, झगड़ना और सारे दिन नशे में पड़े रहना। उसके दोनों बेटे बचपन से ही अपने पिता को देखते आ रहे थे।
जब बड़े हुए, युवा हुए, तो एक ने पिता की राह ही अपना ली। वो भी अपने पिता की तरह शराब के नशे में धुत, वैसे ही उनकी तरह क्रोध करना, लड़ाई झगड़ा करना, और ना कोई कमाना धमाना, पड़े रहना। जो दूसरा लड़का था वो बिल्कुल पिता के विपरीत। उस पिता को देखकर उसको एहसास हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है, मुझे इनके जैसा नहीं बनना। और हुआ क्या कि एक जो है बहुत ही संभ्रांत, पढ़ा लिखा, समझदार व्यक्ति बना, बड़ा बिजनेस खड़ा किया उसने, और बहुत पैसे वाला भी बना। और दूसरा उसी प्रकार से पिता के पद चिन्हों पर चलता रहा। मेरा ये कहानी सुनाने का मंतव्य यह है कि एक ही परिस्थिति को देखकर दो लोग, जैसा हम कहते हैं कि भाई जैसा देखते हैं वैसा हो जाते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी परिस्थितियां जो गलत हैं उनको देखकर ज्यादातर लोग उसके जैसे हो जाएंगे, पर कोई कोई ऐसा होता है जो उसको देखकर गलत मानता है और बिल्कुल उसके विपरीत वो उसका व्यक्तित्व और चरित्र बनता है। यहां पर सुकरात की जब हम कहानी और उनका जीवन दर्शन शुरू करने जा रहे हैं, तो ये कहानी कहने का जो मेरा मंतव्य था ये है कि जो एथेंस था वो एथेंस एक ऐसे ही बाप की तरह था जो यद्यपि शक्तिशाली और मजबूत तो था, पर वहां की राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, नैतिक स्थिति बिगड़ रही। आत्मनिष्ठतावाद, सापेक्षतावाद विचारधाराएं पनप रही थी। जिसको जो अच्छा लग रहा था, जो उचित लग रहा था, वो कर रहा था। सोफिस्ट जो थे, जो कि वहां के व्यावसायिक शिक्षक थे, जो कानून की, राजनीति की, भाषण कला की, नैतिकता की शिक्षा दिया करते थे युवाओं को पैसे लेकर, उनके विचार भी व्यक्तिनिष्ठवाद, सापेक्षतावाद इस प्रकार के। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। प्रोटोगोरस ने कहा कि व्यक्ति समस्त वस्तुओं का मापदंड है। तो इससे हुआ क्या कि ज्ञान के क्षेत्र में और नैतिकता के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में भी व्यक्तिनिष्ठता और सापेक्षता हावी हो गई। इस जो परिस्थिति थी यूनान की, एथेंस की, हर नगर राज्य में अलग अलग कानून, अलग अलग नैतिकता और इस प्रकार की स्थिति और अलग अलग देवी देवता, उसको देखकर ही सभी ये मानते थे कि ये जब सब जगह अलग अलग है चीजें, तो वास्तव में अपने आप में कोई चीज अर्थपूर्ण नहीं है। व्यक्ति जो अर्थ देता है, उसको जो मूल्य देता है, वो ही महत्वपूर्ण है, और व्यक्ति ही समस्त चीजों का मापदंड है। ऐसी स्थिति बनी। इसी परिस्थिति ने, इन्हीं जो एथेंस की परिस्थितियां थी, इन्होंने ही सोफिस्ट जैसे विचारकों को जन्म दिया। और एक एक ऐसे विचारक को जन्म दिया जिसको हम कहते हैं सुकरात, सोक्रेटिस। परिस्थितियां समान थी दोनों के लिए। वो ही नगर राज्य, वो ही राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियां
जिसमें एक ऐसे विचारक पैदा हुए जिन्होंने आत्मनिष्ठतावाद, सब्जेक्टिविज्म, रिलेटिविज्म, सापेक्षतावाद आदि सिद्धांतों की स्थापना की। और उन्हीं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एक ऐसे विचारक हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी और जिसको जो ठीक लगेगा, जो अच्छा लगेगा, वो मानेगा। तो उन्होंने वस्तुनिष्ठतावाद, निरपेक्षतावाद और सार्वभौमिकता की बात की। वही दो बेटे, एक सोफिस्ट और एक सुकरात। परिस्थितियां दोनों के लिए समान, जैसे वो बाप की परिस्थितियां दोनों देख रहे थे, पर एक ने उसको फॉलो किया और दूसरे ने उसको रिजेक्ट करके अपनी नई चीज स्थापित की कि नहीं, ये ठीक नहीं है। और क्यों ठीक नहीं है? उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है, उस ज्ञान को वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और निरपेक्ष होना चाहिए। यदि कोई एक चीज, मान लीजिए न्याय है, तो न्याय पर यदि एक व्यक्ति अलग मत रखता है और दूसरा व्यक्ति अलग मत रखता है और तीसरा व्यक्ति अलग मत रखता है, तो फिर न्याय कैसे हो पाएगा? न्याय को तो कैसा होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ, निरपेक्ष और सार्वभौमिक, ताकि वो सबके लिए समान हो। एक प्रकार के कर्म के लिए या एक प्रकार के अपराध के लिए उसी प्रकार के दंड की या सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए। सुकरात ने इस बात को समझा और उन्होंने बिल्कुल सोफिस्टों के विरोध में जाके एक नया दर्शन विकसित किया। अब ये जो दर्शन उनका विकसित हुआ, वस्तुनिष्ठवाद, निरपेक्षवाद, ज्ञान के क्षेत्र में या नैतिकता के क्षेत्र में, सुकरात एक ऐसे दार्शनिक रहे जिन्होंने सत्य को केवल सैद्धांतिक रूप से बात नहीं की, उन्होंने सत्य को जिया भी और जीवन भर उसको जीते रहे। और अंत में जब सुकरात जो भी कुछ कर रहे थे एथेंस में, तो कुछ लोगों ने उनकी इस गतिविधि पर आक्षेप लगाया, मुकदमा किया। और जब मुकदमा चला तो कोर्ट रूम में भी वो अपनी इस बात पर अडिग रहे कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि एक ऐसा दार्शनिक जिसने न केवल दर्शन दिया बल्कि उस दर्शन को जिया भी, वो थे सुकरात। और जब उनका जीवन हम देखते हैं और उनकी फिलॉसफी देखते हैं, तो दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आता। जैसा कहा वैसा जिया भी, और होना भी यही चाहिए। और आप देखेंगे आगे कि जो उनका नैतिक सिद्धांत है वो भी यही कहना चाह रहा है, जिसको हम बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत है, सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है। नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज नॉलेज। सुकरात ने अपने जीवन में केवल संवाद किया लोगों से। वो क्या करते थे? घर से निकल जाया करते थे और सैनिक को
या जो सत्ता में लोग हैं उनको, या कोई व्यापारी को, या युवाओं को, ऐसे लोगों को पकड़ते थे और उनसे पूछते कि क्या तुम मुझे बता सकते हो ये साहस क्या होता है। जैसे सैनिक से पूछा करते थे साहस की क्या परिभाषा, क्या समझते हो तुम साहस से। ऐसे ही कोई यदि शासक वर्ग में है तो उससे पूछा करते थे कि भाई तुम बताओ न्याय क्या है। ऐसे ही कोई श्रमिक वर्ग से होता था तो उससे पूछते थे कि भाई तुम बताओ कि ये संयम क्या होता है, मैत्री क्या होती है, उदारता क्या होती है, सत्य क्या होता है, सच्चाई क्या होती है, शुभ क्या होता है, सद्गुण क्या होता है। ऐसे जब वो सवाल करते और सामने वाला जो भी उसका प्रत्युत्तर देता तो वो उसमें कोई ना कोई कमी निकालते और उसको आईना दिखाते कि देखो अब तक तुम जो ये मानकर बैठे थे कि साहस का ये मतलब होता है, उस मतलब में तो ये कमी है इस अर्थ में। तो फिर तो सामने वाला सोचने को मजबूर होता तो फिर कुछ और एड ऑन करता उसमें, फिर जो एड ऑन किया उसके बाद कुछ कहता तो फिर वो कमी निकाल देते, अभी तो इसमें ये कमी है। ऐसे एक संवाद की प्रणाली चलती। शुरू शुरू में जब किसी भी आदमी से जब पूछा जाए और वो कोई परिभाषा दे या अर्थ दे और उसके अर्थ को, उसकी समझ को, उसके मतलब को यदि कोई काट दे तो उसके अहंकार को चोट लगती है। अब वो किन से पूछा करते थे? शासक वर्ग के लोगों से जो न्याय किया करते थे, या सैनिक वर्ग के लोगों से, या व्यापारी वर्ग के लोगों से, या जो युवाओं से। तो शुरू में उनको ये लगता था कि हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंच रही। फिर धीरे 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 जब संवाद आगे बढ़ता तो अंततः सामने वाले को समझ में आता कि नहीं, बात तो कुछ है और हम जो अब तक समझ रहे थे वो समझ हमारी ठीक नहीं थी। एक नई बात निकल कर आती। ये जो प्रणाली थी सुकरात की, ये इतिहास में सॉक्रेटिक मेथड के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसको डायलेक्टिक मेथड भी कहते हैं और प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है कि प्रश्न करेंगे उत्तर देंगे, फिर प्रश्न करेंगे उत्तर देंगे, ये प्रणाली चलती है। सॉक्रेटिस इसी प्रणाली का यूज करके और सत्य का अनुसंधान किया करते थे। अब समझने वाली बात यह है कि सॉक्रेटिस ने कहां प्रहार किया। अपन ये माने कि जब हम बचपन से लेके और धीरे 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 जब बड़े होते हैं तो समाज से, सभ्यता से, संस्कृति से, धर्म से, इस वातावरण से बहुत सारे विश्वास, धारणाएं, मान्यताएं, परंपराएं, सिद्धांत, विचार, मूल्य, ये सब हमारे अंदर आते जाते हैं और हम बिना कोई प्रश्न चिन्ह लगाए इनको स्वीकार करते रहे, मानते चले गए। मुझे किसी ने समझा दिया कि भाई न्याय ऐसा होता है, समानता इसे कहते हैं, स्वतंत्रता ये होती है, या अहिंसा ये होती है, सत्य ये होता है, मैं मानता चला गया। तो मैंने उस बात पर विश्वास कर लिया, उस धारणा पर, उस मान्यता पर
उस विचार पर जो भी मेरे पास आया और मैं उस पर विश्वास करता चला गया। मैंने कभी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया कि मैं जो जानता हूं, अब तक जो मैंने जाना है, वो क्या वाकई सत्य है। और यदि ये सत्य है तो कैसा सत्य है। ये आत्मनिष्ठ सत्य है। ये मेरे लिए सत्य हो सकता है, पर ये वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं है। ये मेरे लिए सत्य। आज भी आप देखेंगे तो हमारे अंदर इतने सारे विश्वास, धारणाएं, मान्यताएं, विचार, मूल्य विद्यमान है, जिन पर कभी हमने पलटकर सोचा नहीं कि इस विश्वास पर मैं विश्वास क्यों करता हूं, इस धारणा पर मैं विश्वास क्यों करता हूं, इस पर विश्वास करने का मेरा तार्किक आधार क्या है। कभी मैंने आत्मचिंतन नहीं किया, जिसे हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एग्जामिनेशन या सेल्फ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, वो हम नहीं करते और फॉलो करते चले जाते हैं। मान लीजिए ये कोई विश्वास आपके पास आया, तो वो कितने लोगों का विश्वास है जिसे आपने मान लिया। क्या वो विश्वास तार्किक, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक है। यदि मान लीजिए कोई ये परिभाषा मुझे, मेरे को किसी ने पकड़ा दी न्याय की, कि न्याय सबलतर का स्वार्थ, माइट इज राइट, तो मैंने पलटकर कभी ये नहीं सोचा कि ये परिभाषा ठीक है या न्याय का ये अर्थ ठीक है या नहीं। मैंने मान लिया, और जब भी न्याय की चर्चा होती है तो मैं न्याय का यही अर्थ दूसरों को बता देता हूं। पर क्या न्याय का ये अर्थ उचित है या नहीं है, इस पर मैंने कभी विचार किया ही नहीं। ऐसे ही बहुत सारी धारणाएं, विचार, विश्वास, मान्यताएं सभी व्यक्तियों में भरे हैं। वो उस जमाने में भी थे और इस जमाने में भी। आज भी लोग उसी तरीके से जी रहे हैं। किसी ने कुछ भी कहा, उसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लिया, और अपनी ओर से जो ईश्वर ने, इस प्रकृति ने आपको, ये सब आपके कहां पड़े हैं, अवचेतन में। जबकि एक आपको क्या दिया गया, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड जो है, ये बड़ी अनूठी देन है इस विकास की। मान लें कि विकास की अवस्था में धीरे 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 हमारा ये कॉन्शियस माइंड डेवलप हुआ, और हम तर्क करना, विचार करना, कल्पना करना, चिंतन करना, रीजनिंग करना, ये सब सीख गए और बेहतर तरीके से करते जा रहे। तो ये मनुष्य होने का, प्राणियों से भिन्न होने का एक महत्वपूर्ण आधार है कि आपके पास एक कॉन्शियस माइंड है जो तर्क कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, तोल सकता है, चीजों को तुलना कर सकता है, अच्छा बुरा सोच सकता है। यदि आप इसको यूज ही नहीं करते और ऐसे के ऐसे ही चीजों को मान रहे हैं, तो आप उस बंदर से अधिक कुछ नहीं है जो नकल करता है। तो नकल कर रहा है। तो मनुष्य की गरिमा क्या है कि जो भी आपके अंदर आया, ठीक है, ये जो चेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड जो है आपका, धीरे धीरे डेवलप होने में
एक समय लेता है, एक उम्र के बाद विकसित। पर एक उम्र के बाद विकसित होने के बाद भी आप जब इसको यूज नहीं कर रहे हो तो फिर आप मनुष्य होने की दिशा में नहीं हो, बल्कि अभी प्राणी रूप में ही पड़े हुए। सुकरात ने क्या किया कि ये जो था, एथेंस के लोगों में जो धार्मिक मान्यताएं थी, सामाजिक मान्यताएं, राजनीतिक मान्यताएं, नैतिक मान्यताएं, इन सब पर क्या कर दिया, सवाल खड़े कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि ये सब कैसी थी, आत्मनिष्ठ और सापेक्ष। जब उन्होंने देखा कि किसी के लिए कुछ उचित है तो किसी के लिए कुछ उचित है, कोई एक आदमी एक चीज को उचित मान रहा है, दूसरा उसको अनुचित मान रहा है, और सबकी जो समझ है वो समझ कहां से आ रही है, किसी ने उसको वो समझ पकड़ा दी, वो अर्थ पकड़ा दिया और वो उसी को माने चला जा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये जो था अवचेतन मन में विद्यमान विभिन्न प्रकार के धारणाएं, विश्वास, मान्यताएं, इनको सुकरात ने अपनी प्रश्नोत्तर की प्रणाली से क्या किया, हिला के रख दिया। वो ऐसे से अवधारणाओं पर सवाल पूछते थे जिससे निकल कर आता था और सामने वाले को ये लगता था कि मैं जो अब तक मानता था वो ठीक नहीं था। तो ये उनकी प्रणाली थी, और वो प्रणाली क्या थी, सत्य की खोज। और कैसे सत्य की खोज? वस्तुनिष्ठ सत्य की खोज। क्योंकि सत्य क्या बन गया था सबके लिए, अपना अपना सत्य। आत्मनिष्ठ न होकर, वस्तुनिष्ठ न होकर कैसा था, आत्मनिष्ठ था। तो उस प्रणाली को उन्होंने जब यूज किया, ऐसा करते रहे जीवन पर। अब इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि सुकरात के कुछ शिष्य भी बन गए और सुकरात के कुछ दोस्त भी बन गए और सुकरात के कुछ दुश्मन भी बन गए। अब दुश्मनों का जो खेमा था वो ज्यादा बड़ा था, शिष्यों की तादाद कम थी, मित्रों की कम थी और दुश्मनों की ज्यादा थी। क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि आप किसी एक बड़े समूह की कोई जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उसके विश्वास हैं या अंधविश्वास हैं, जो भी हैं, उनको यदि झकझोर देते हो, उनकी नींव को हिलाने की कोशिश करते हो, उस आदमी को वो समाज, वो समूह बर्दाश्त नहीं करता। और ऐसा आज से नहीं होता आ रहा, ये सदियों से होता आ रहा है। मानव सभ्यता का इतिहास में हम देखेंगे उठा के, तो चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे मूसा हो, चाहे मंसूर हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो सुकरात हो, और चाहे कोई और हो, जिन्होंने भी इस सोए हुए समाज को जगाने की कोशिश की, आत्मचिंतन या आत्ममंथन की कला सिखाने की कोशिश की, उन सब ने, समाज ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, ये हम सबके सामने है। ये अलग बात है कि हजारों साल बाद हमें ये बात समझ में आती है कि हमने उनके साथ जो किया वो गलत किया। पर क्या वाकई ये बात समझ में आ गई हमको? नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो जो हमें सिखाकर गए, उस बात को तो
हम आज भी स्वीकार नहीं करते। हम आज भी उन्हीं विश्वासों, परंपराओं और मान्यताओं को यूं का यूं स्वीकार कर रहे हैं, और एक अच्छी तर्क बुद्धि होने के बाद भी उस पर किसी प्रकार का सवाल खड़ा नहीं करते और उसे ज्यों का त्यों मान लेते हैं। और यदि कोई दूसरा उसको हिलाने की कोशिश भी करे तो हम क्या करते हैं उसके साथ। ये विचारणीय बिंदु है। आज हमें सुकरात बहुत अच्छा लगता है। आज हम जो ईसा मसीह है उनकी बात कर रहे हैं, या मंसूर की बात करते हैं, या बुद्ध की बात करते हैं, पर उनकी जो वाकई जो शिक्षा थी उस पर कितने लोग अमल कर रहे हैं। आज भी क्या वाकई स्थितियां वो की वो नहीं है जैसी वो छोड़कर गए थे? ठीक वैसी ही है। तो ये जो जगाने का जो काम किया सुकरात ने, इससे क्या हुआ कि दुश्मन ज्यादा बन गए। फिलोसॉफी की बात सुकरात की थोड़ा सा इस बात को खत्म होने के बाद करेंगे कि इससे क्या फिलोसॉफी निकल कर आई उनकी। तो बहुत सारे दुश्मन बन गए। दुश्मन कौन कौन बन गए? शासक वर्ग के लोग भी बन गए, सैनिक वर्ग के लोग भी बन गए, कुछ श्रमिक वर्ग के लोग भी बन गए, व्यापारी वर्ग के, कुछ युवा भी बन गए, सोफिस्ट भी बन गए। क्योंकि वो क्या करते थे, सोफिस्टों को पकड़ लेते थे, फिर उनकी जो मान्यताएं थी, विश्वास थे, उनके जो चीजें थी, उनको भी क्या कर देते, झकझोर देते थे कि तुम यहाँ 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 ऐसे ऐसे गलत हो। तो सोफिस्टों को लगा यार ये तो हमारे धंधे पे ही वार कर रहा है, हम तो लोगों को ऐसी ऐसी शिक्षाएं देते हैं, उनके बदले में पैसे लेते हैं, तो ये तो सारा का सारा जो हमारा व्यापार है उसको ही चौपट कर देगा। तो सुकरात के खिलाफ एक बड़ा गुट तैयार हो गया, एक बड़ा माहौल तैयार हो गया कि स्थापित जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, विश्वास हैं, जब उनको चोट लगती है, और खासकर जिनका उनमें स्वार्थ होता है, उनको जब चोट लगती है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को समाज में ज्यादा दिन रहने नहीं दिया जाता। और वो ही सुकरात के साथ भी हुआ। क्योंकि साधारण जन में इस प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या नैतिक विश्वास कौन लोग पैदा करते हैं? कुछ लोग पैदा करते हैं जो सत्ता में ऊपर बैठे हुए होते हैं, या जो शक्तिशाली होते हैं, जो ये चाहते हैं कि साधारण जन हमारे बताए हुए इन अर्थों को, इन अवधारणाओं को, इन मान्यताओं को फॉलो करे खाली, और उस पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल खड़ा ना करे। सॉरी। और ये चीज जो है, आप देखेंगे पूरा इतिहास उठा के, तो सदियों से यही चीज चलती आई है। जिसके पास भी सत्ता और शक्ति और पैसा था, उसने साधारण लोगों को, सामान्य लोगों को चीजों के, धारणाओं के अपने मतलब दिए। वो ये चाहते थे कि वो इसका ऐसा ही अर्थ समझें, इसके इतर कोई अर्थ ना समझें। और यदि कोई दूसरा आदमी आकर उनको उन अर्थों से भटका रहा है या नए अर्थ दे रहा है, तो उनको लगता था कि हमारी सत्ता चली जाएगी। और ऐसा पहले भी होता रहा और आज भी हो रहा है बेदस्तूर। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो साहब, सुकरात के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। मेलिटस, एनिटस और लाइकोन, ये तीन लोगों ने
सुकरात के खिलाफ एथेंस की कोर्ट में मुकदमा दायर किया। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली थी तो कोर्ट में जो ज्यूरी बैठती थी वो काफी बड़ी हुआ करती थी, सदस्य काफी होते थे। तो लगभग 500 जजेस थे, उनके सामने उनका मुकदमा चला। मुकदमे में जो आरोप लगाए गए सुकरात पर, वो आरोप क्या थे कि सुकरात जो है वो एथेंस के युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है। क्या नाम दिया गया? पथभ्रष्ट करना। जबकि वो उनकी पुरानी विश्वासों मान्यताओं को क्या कह रहा था? सुकरात ये नहीं कह रहे थे कि आप उन मान्यताओं विश्वासों को हटा दो, वो ये कह रहे थे इनकी जांच करो कि क्या ये ठीक है, इनको परखो तो सही भाई, की जांच करो। तो एक आरोप ये लगाया गया और दूसरा आरोप ये लगाया गया कि सुकरात जो है वो देवताओं का, एथेंस के जो देवता हैं उनका अपमान करता है। ये जो देवता का जो कंसेप्ट है ये सभी जगह रहा उस काल में, या हमारे यहाँ भी रहा, अलग अलग देवता अलग अलग चीजों के। ऐसे ही सुकरात, सॉरी, एथेंस में भी अलग अलग शक्तियों के अलग अलग देवता माने गए कि ये काम करता है, ये वर्षा का देवता है, तो ये चिकित्सा का देवता है, तो ये किसी और चीज का देवता, तो अलग अलग देवता माने। तो सुकरात पर यह आरोप था कि ये जो धार्मिक प्रश्न पूछता है युवाओं से, उससे जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो खंडित होती हैं और ये आस्था पर चोट चोट पहुंचती है। जब युवाओं में आस्था समाप्त हो जाएगी देवताओं के प्रति तो देवता नाराज हो जाएंगे और प्रकोप होगा देवताओं का किस पर? एथेंस पर। और एथेंस को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी, ये माना जाता था। और क्योंकि 2500 साल पहले की हम बात कर रहे हैं तो तर्क का जो स्तर था लोगों में वो उस प्रकार का नहीं था। और आज भी देख रहे हैं आप तो कि धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपराएं कौन सी कितनी सही हैं या गलत हैं, उस पर आज भी यदि प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, कोई उसकी जांच करने की कोशिश करते हैं तो क्या माहौल खड़ा हो जाता है। खैर ये बात तब भी थी। तो ये दो आरोप सुकरात पर लगाए गए। कोर्ट रूम में बहस चली, सुकरात को अपनी बात कहने का अवसर दिया गया, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया अपने बचाव में। सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखी अपने बारे में या अपने विचारों के बारे में, कुछ उन्होंने स्वयं नहीं लिखा। उन्हीं के दो शिष्यों ज़ेनोफन और प्लेटो, जो कि उनके बहुत महत्वपूर्ण शिष्य रहे, उन्होंने ही सुकरात के बारे में लिखा। उन्हीं की कृतियों से हमें सुकरात के बारे में जानने को भी मिलता है। अब ये अलग बिंदु है या अलग विचार का विषय है कि उनमें कितना सुकरात वास्तविक है और कितना प्लेटो और जेनोफन की नजर से देखा हुआ सुकरात। ये एक विवाद का विषय है। पर जहां तक आप प्लेटो के ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनके संवादों को पढ़ेंगे, डायलॉग्स को, तो उनके जो शुरुआती डायलॉग्स हैं, अपोलॉजी, टीडो, क्रीटो आदि में जो सुकरात दिखाई देता है, वो सुकरात को एक पात्र बनाते हैं और उसी में वही प्रश्नोत्तर प्रणाली के माध्यम से
वाद विवाद चलता है, संवाद चलता है। उन्हीं एक ग्रंथों में से एक ग्रंथ है एपोलॉजी। अपोलॉजी जो है उसी में ये मुकदमे का जिक्र है। अपोलॉजी का ग्रीक में मतलब होता है अपना पक्ष रखना। साधारणतः शब्द से सुन के हमें लगता है जैसे क्षमा मांगना, पर इसका मतलब है अपना पक्ष रखना, अपनी बात रखना। सुकरात ने अपनी बात मानी। बड़ी जोरदार बात यह है कि सुकरात को यह कहा ज्यूरी ने कि यार तुम हमें छोड़कर जाओ और तुम अपना जीवन बिताओ और अपने काम से काम रखो, इस एथेंस को परेशान मत, हम तुम्हें छोड़ देंगे। सुकरात का जो जवाब था वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि सुकरात ने इस एपोलॉजी जो है, जो प्लेटो का ग्रंथ है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जब मैं बुक्स रिव्यू की बात करूंगा, अलग अलग बुक्स की विस्तार से, कि कुछ अंश वहां से अपन लेते हैं और बात करते हैं। बड़ी जोरदार बात कि मौत सामने खड़ी है और फिर भी सुकरात जो है अपनी बात पर अडिग है। जब ज्यूरी ने कहा कि भाई तुम जाओ और अपने काम से काम रखो, तो सुकरात ने क्या कहा? सुकरात ने कहा कि यदि मैं कहूं कि यह दिव्य आदेश की अवहेलना होगी, दिव्य आदेश इसका जो डिवाइन कमांड है उसके आदेश की अवहेलना होगी, इसलिए मैं अपने काम से काम नहीं रख सकता। मुझे यह दिव्य आदेश मिला है कि सुकरात तुम उस एथेंस नामक राज्य में जाओ और वहां जाकर इस प्रकार का काम करो। अब आप कह रहे हो कि तुम अपने काम से काम रखो, तो यदि मैं अपने काम से काम रखूंगा तो ये दिव्य आदेश की क्या होगी? अवहेलना होगी। मुझे तो डिवाइन कमांड मिला है, एक देवी है जिसने मुझे यह आदेश दिया है कि तुम जाओ। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, तो तुम जाकर सबको समझाओ। अब मैं ये चेक कर रहा हूं कि क्या वाकई में सबसे बुद्धिमान हूं, तो मैं चेक करता हुआ घूमता हूं और देखता हूं, पूछता हूं लोगों से कि क्या वाकई जो डिवाइन आदेश है कि भाई तुम सबसे बुद्धिमान हो, तो मैं उसको देखूं तो सही, क्या वाकई में सबसे बुद्धिमान हूं। मैं तो ये करता रहता हूं। तो मैंने पाया कि वाकई में सबसे बुद्धिमान हूं। तो वो कैसे? कि मुझे कम से कम ये तो पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है, ये मुझे पता है, पर ये अज्ञानी है, इनको तो ये भी पता नहीं, इसलिए मैं इनसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। ये ज्यूरी के सामने उन्होंने ये बात। अब ये बात का महत्व देखो कितना बड़ा है कि जिस आदमी ने ये मान लिया कि मैं ज्ञानी हूं, वो मानकर बैठे हैं कि वो ज्ञानी है, पर हकीकत में उन्हें अपने अज्ञान का ज्ञान ही नहीं। और जिससे अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, वो ज्ञान प्राप्ति की ओर कभी भी अग्रसर नहीं होगा। वो तो खिड़की दरवाजे बंद करके बैठा है कि भैया मैं तो अपने आप में पूर्ण हूं, श्रेष्ठ हूं, और मैं ही ज्ञानी हूं, और मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो ही ज्ञान ज्ञान है और वो ही सही ज्ञान है। यदि ये मान लूं तो फिर आने जाने के सारे दरवाजे बंद और आत्मचिंतन के, आत्मनिरीक्षण के भी सारे दरवाजे बंद। तो सुकरात ने ज्यूरी के सामने ये कहा। दूसरा उन्होंने क्या कहा इस संदर्भ में, और वो बहुत परीक्षा में पूछा भी जाता है, कि यदि मैं ये कहूं
कि मनुष्य का सबसे बड़ा हित यह है कि वो सद्गुणों पर चर्चा करे। क्या करे? सद्गुणों पर चर्चा करे, और वही करे जो मैं करता हूं, वही करे जो मैं करता हूं, स्वयं की और दूसरों की जांच करना। क्या कहा उन्होंने? कि मनुष्य का सबसे बड़ा हित यह है कि वह सद्गुणों पर चर्चा करे और वही करे जो मैं करता हूं, स्वयं की और दूसरों की जांच करना। अर्थात इसमें दो बातें कह रहे हैं, खुद की जांच और साथ ही दूसरों की जांच करना। यहीं पर उनका एक महत्वपूर्ण कोट आता है, जहां वो कहते हैं कि जांचा नहीं गया हुआ जीवन, या जिसे कहें अपरीक्षित जीवन, जीने योग्य नहीं होता है। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये महत्वपूर्ण कोट है, जिसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, आईएएस में भी पूछा गया है शायद एक बार। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं वो जिन दोनों बातों को कह के क्या कह रहे हैं ज्यूरी से, कि चाहे मैं ये कहूं कि दिव्य आदेश की अवहेलना होगी तो भी तुम स्वीकार नहीं करोगे, और यदि मैं ये कहूं कि सबको मेरे जैसे ही सद्गुणों पर चर्चा करनी चाहिए, और जैसा मैं करता हूं स्वयं की जांच और दूसरों की जांच वैसी ही करनी चाहिए, तो भी तुम स्वीकार नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। यहां क्या कहना चाह रहे हैं? अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अर्थात परीक्षित अपरीक्षित जीवन, जिसकी परीक्षा नहीं ली गई है, वो जीने योग्य नहीं है। अब ये परीक्षण का क्या तात्पर्य है? वही जो मैंने आपको पहले बताया कि जो भी आपके विश्वास, मान्यताएं, धारणाएं पड़ी हुई हैं, उन सब का परीक्षण करना, निरीक्षण करना, आत्मावलोकन, आत्मचिंतन करना, और ये देखना कि ये कहाँ तक ठीक है, और इन पर विचार करते हुए सत्य की खोज करना। सत्य तक, कौन से सत्य तक? वस्तुनिष्ठ सत्य तक पहुंचना। ये ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और यदि कोई व्यक्ति ये नहीं करता तो ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं है। और यदि हम समाज के दिए हुए, लोगों के दी हुई मान्यताओं, विश्वासों और परंपराओं के आधार पर ही जीवन जी रहे हैं, तो सुकरात के अकॉर्डिंग ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं है। कैसा जीवन चाहिए? कि जिसका परीक्षण हुआ हो। स्वयं का परीक्षण करें, और साथ ही आपका यह दायित्व है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दूसरों की भी जांच करना। क्योंकि सुकरात ने केवल आत्मनिरीक्षण या परीक्षण नहीं किया, उन्होंने क्या किया? दूसरों को भी सिखाया करना, दूसरों को भी बताया। न केवल आत्म जागरूकता की बात कर रहे हैं, वरन समाज की जागरूकता की बात भी कर रहे हैं, कि समाज को भी जगाना है। इस अर्थ में दूसरों की जांच की बात भी कर रहे हैं, ये समाज के प्रति। क्योंकि एथेंस ने सुकरात को सुकरात बनने का माहौल दिया, चाहे वो माहौल नकारात्मक था या सकारात्मक था। दोनों ही स्थितियों में एक ऐसा सुकरात जैसा व्यक्तित्व बना, तो उस समाज के प्रति सुकरात का ऋण था जिसको उनको चुकाना था। और इसीलिए उन्होंने न केवल अपना आत्मनिरीक्षण या परीक्षण किया, आत्मचिंतन किया, वरन दूसरों को भी ऐसा चिंतन करना सिखाया। ये समाज के प्रति उनका दायित्व और उत्तरदायित्व था। तो उन्होंने
कोर्ट के सामने जब ये बात कही तो इस बात के कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, इसके एक मायने और भी हैं। सुकरात के जो मायने हैं वो तो ये हैं ही कि स्वयं का परीक्षण करना और समाज का भी परीक्षण करना कि लोग कैसे हैं और उनको सुधार करने की कोशिश करना, उनको भी सिखाना। और साथ ही इसका एक अर्थ ये भी है, और सुकरात के संदर्भ में ये अर्थ बड़ा फिट भी बैठता है कि मान लीजिए सुकरात कहते हैं कि सद्गुण युक्त जीवन ही जीने योग्य होता है, और कोई आदमी ये दावा करता है कि वो सद्गुणी है, तो कैसे पता लगेगा कि वो सद्गुणी? वो सत्य पर जी रहा है, सत्य की खोज का यात्री है और सत्य पर अडिग है, तो कैसे पता लगेगा कि वाकई वो सत्य पर अडिग है? जब तक कि कोई परीक्षा ना हो, जब तक कि कोई उसका एग्जाम नहीं ले, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं बने। और बड़ी मजेदार बात कि सुकरात के जीवन में इस मुकदमे ने वो परिस्थिति बनाई कि जिस जीवन को वो जीते हुए आए और चाहते तो वो अपने बचाव में क्षमा भी मांग सकते थे और ये कह सकते थे कि चलो मैं आगे से ध्यान रखूंगा और अपने काम से काम रखूंगा और युवाओं को पथभ्रष्ट नहीं करूंगा, ना ही देवताओं का अपमान करूंगा। तो ये ऐसा कर सकते थे, पर उन्होंने तो बिल्कुल ही कोर्ट के सामने क्या कहा, जैसा वो कर रहे थे उसको वो सत्य मानकर अपने सत्य पर क्या रहे, अडिग रहे। अब आप देखिए कि किसी आदमी के सामने मौत खड़ी हो और उनको पता हो कि मुझे अल्टीमेटली मौत की सजा मिलेगी, और फिर भी वो जो कुछ कर रहे थे उसको सत्य करार दे रहे थे कि वो बिल्कुल एकदम सही है, और मुझे जो है वो देवताओं ने ही इस राज्य को सुधारने के लिए भेजा है। एक और अपोलॉजी में एक और उद्धरण आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं एक गैड फ्लाई हूं, एक ऐसी मक्खी हूं डंक मारने वाली, और एथेंस एक ऐसा घोड़ा है जो शक्तिशाली तो है पर वो आलसी हो गया, वो निद्रा में है, और मैं उसको उस पर बैठकर उस पर बार बार डंक मारता हूं और उसे जगाने की कोशिश करता हूं। तो ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें सुकरात जैसा आदमी मिला है जो तुम्हें जगा रहा है बार बार, और तुम जो सोए पड़े हो उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। आप देखिए कितनी ऐसी बात जूरी के सामने कहना, जहां मतलब साफ साफ उनको दिख रहा है कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो मुझे मृत्यु दंड तक लेकर जाएंगे, और फिर भी अपनी बात पर डटे रहना और निर्भीक होकर, निडर होकर उन्होंने जो बात रखी वहां पर, जब हम उसको पढ़ते हैं तो यूं लगता है कि ऐसे लोग भी धरती पर पैदा हुए जो सत्य के लिए जिए और सत्य के लिए मर गए, और मरते समय भी इस प्रकार की बात कर गए। और मरते मरते भी उन्होंने, उनके एक मित्र थे क्रीटो, उनसे कहा कि यार क्रीटो, जब उनको मृत्यु दंड दिया गया कि भाई सुकरात को इस जो अपराध है उनके उसके लिए जो अभियोक्ता थे उन्होंने मृत्यु दंड मांगा, सुकरात को भी पक्ष रखने का मौका दिया गया कि भाई आप क्या चाहते हो। तो सुकरात ने उस समय भी क्या कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा आदमी हूं, तुम्हें तो मुझे इनाम देना चाहिए कि मैं तुम्हें जगा रहा हूं, और तुम मेरे अच्छे से रहने की और खाने की व्यवस्थाएं करो।
ये कोर्ट के सामने वो कह रहे हैं और अभियोक्ता कह रहे हैं मृत्युदंड। अल्टीमेटली 500 सदस्यों के लगभग जो जूरी थी उसमें से बहुत कम अंतरों से सुकरात को मृत्युदंड का पक्ष में निर्णय हुआ और सुकरात को मृत्युदंड देने का निर्णय किया गया। अब आप देखिए कि अपने आप को ये कहना कि तुम जो एथेंस है वो एक घोड़े के समान है और मैं एक गर्ड फ्लाई के समान, गेट फ्लाई, एक डंक मारने वाली मक्खी होती है के समान हूं और वह जगाने आया हूं। क्या निडरता थी, क्या निर्भीकता थी। और उस आदमी को मृत्युदंड दिया गया। हेमलॉक नाम का जहर दिया गया। उनके मित्र क्रीटो ने मृत्युदंड से एक दिन पहले उनके भागने की व्यवस्था कर दी थी कि चाहो तो तुम यहां से जेल से निकल के भाग सकते हो। क्रीटो से काफी लंबा उनका संवाद हुआ। उनका क्रीटो, तुम ये जानते हो बहुत अच्छे से कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और यदि मैं ऐसा कर दूंगा तो फिर मेरा सारा का सारा जो काम है, जिसके लिए मैं सारी जिंदगी मेहनत करता आया हूँ, कोशिश करता आया हूँ, वो सब तबाह हो जाए। इसलिए तुम एक काम करना कि एक देवता थे कोई चिकित्सा के, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, एक्लिपियस या ऐसे कुछ। तो क्रीटो को कहा, क्रीटो उस देवता में मेरा एक मुर्गा उधार है, मेरे मरने के बाद चुका देना। तो उस समय भी वो देवताओं के प्रति एक व्यंग्यात्मक भाव से बात की। एक मान्यता थी कि चिकित्सा के देवता थे, यदि किसी को कोई बीमारी हो जाती थी तो बीमारी ठीक होने के बाद में एक मुर्गा उन पर चढ़ा दिया गया, मैं कुर्बान कर देता। तो जब उनको मृत्युदंड मिला तो उन्होंने ये कहा कि यार ये जीवन भी तो एक बीमारी है, ये बड़ी बीमारी, और इस बड़ी बीमारी से मुक्त करने के लिए उस देवता का बड़ा बड़ा धन्यवाद मुझे, मैं तो रहूंगा नहीं, तो तुम मेरी तरफ से जो मुर्गा उधार हो गया उसको तुम जाके चुका देना, एक मुर्गा वहां चढ़ा देना। ये कहते कहते उन्होंने अपने प्राण दे दिए। इसके लिए, सत्य के लिए। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं दुनिया में, और यदि हम देखें तो ऐसे ही कुछ लोगों के विचारों के कारण ही आज ये दुनिया अस्तित्व में भी है और निरंतर चेतना का विकास भी हो रहा है और बढ़ भी रही है। स्थितियां कमोबेश जो हैं ऊपर नीचे चलती रहती हैं, पर जहां तक देखें सुकरात की जो बात थी और जो उनकी प्रणाली थी, वो आज भी बहुत सारे सेक्टर्स में यूज होती है। और वो ऐसी प्रणाली है कि वो हर आदमी को अपने जीवन में अपनानी चाहिए, और जिसमें जब वातावरण समाज का, राजनीति का, धर्म का इस प्रकार का हो जाए जहां पर विश्वास अंधविश्वास बन जाए, आस्था अंध आस्था हो जाए, तो फिर वाकई प्रश्न चिन्ह लगाने की जरूरत है। उनको परखने की, उनको जांच करने की, निरीक्षण करने की जरूरत है, और उन विश्वासों को एक वैज्ञानिक और तार्किक आधार प्रदान करने की जरूरत है, और उनमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है तो बदलाव भी लाया जाना चाहिए। और यदि कुछ विश्वासों को, धारणाओं को उखाड़ कर फेंकना है तो उनको फेंका भी जाना चाहिए। ये सुकरात हमें सिखाकर गए, और ये बहुत बड़ी देन थी सुकरात की, और इसी पर उनका, प्लेटो का आगे का दर्शन सारा खड़ा हुआ है। सुकरात का जो दर्शन है
उनके जो नैतिक विचार हैं, उनके जो ज्ञान मीमांसीय विचार हैं, तत्व मीमांसीय विचार हैं, उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो सेकंड पार्ट में मिलते हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण नैतिक विचारों के साथ, क्योंकि जब आपको ये पृष्ठभूमि समझ में आ गई तो अब उनके नैतिक विचारों पर विचार करना और उनको समझना आपके लिए आसान होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।